ये क्वेश्चन CBSE 2025 का है. द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सेज 2 डाइस आर थ्रोन, डिफाइंड आर द फॉलोइंग 2 इवेंट्स ए एंड बी. ए इवेंट कैसे डिफाइन किया है? दिस इज डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सिंपल सा स्टेटमेंट अगर इसको बोलना होता तो इसको ऐसा बोलते, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 की जगह, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 की जगह ये बोल देते सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स इज 9, है ना. तो इन्होंने थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में या रिलेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. अब ए जो इवेंट है उसको अभी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. ए क्या आ जाएगा? 3,6, 4,5, 5,4 एंड 6,3 ये आ गया. अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला? बी इज डिफाइंड एज एक्स वाई, बी एक्स वाई है सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3. मतलब पहला वाला जो नंबर है इस रिलेशन में बी जो डिफाइन किया उसमें पहला नंबर 3 नहीं होना चाहिए. अब पहला नंबर अगर 3 नहीं होना चाहिए तो बी क्या आ जाएगा? पहला नंबर अगर 3 नहीं है तो दीज आर दी पॉसिबल केसेस, ये सारे, ये नहीं होगा. दिस रो इज टू बी एक्सक्लूडेड, सो दिस विल बी व्हाट? बी. ये बी आ गया. तो बी इसमें क्या आ गया? यू कैन आइदर डिस्क्राइब इट 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6. फिर उसके बाद 3 1 वाली रो को हम लोगों को एक्सक्लूड करना है क्योंकि पहला नंबर बी को डिस्क्राइब करने में दिस इज नॉट इक्वल टू 3. फिर उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6. फिर उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6. फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. So we have described B also. B भी डिस्क्राइब कर दिया. अब इसमें इन्होंने क्या बोला? चेक इफ द इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए A इंटरसेक्शन B शुड बी अ नल सेट. कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. लेकिन इधर अगर अभी हम लोग देखें तो A इंटरसेक्शन B कॉमन एलिमेंट्स ये 4 5 दोनों जगह लाई कर रहा है. 4 5, 5 4 भी है और 6 3 भी है. तो A इंटरसेक्शन B इज 4 5, 5 4 and 6 3. So this is not mutually exclusive. ठीक, अब पहली चीज़ तो क्लियर हो गई. अब उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स में P ऑफ A इंटरसेक्शन B शुड बी इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B. ये किसके लिए? फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब ये चेक करके देखें P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा? A इंटरसेक्शन B 3 केसेस हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन N ऑफ S, और ये कितने हैं? 3 हैं और ये 36 है. तो आंसर विल बी 1/12. PA कितना है? PA दिस इज N ऑफ A अपॉन N ऑफ S. N of A is 4. This is 36. So this will be 1/9. P of B will be N of B upon N of S. N of B कितने हैं? इसमें सिर्फ एक रो हटाई है 6 की, ये थर्ड वाली रो हटा दी. So this will be 30 cases divided by 36. तो ये कितना जाएगा? 6 5 are 30, 6 6 are 36. तो PA इंटू PB
PA into PB will be 1 by 9 into 5 by 6, which will be 5 by 54. And this is not equal to P of A intersection P. Therefore, these events are not independent events. So these events are neither mutually exclusive nor these are independent events.